हमारे अष्ट सखा कहते हैं कि गिरधर आपको अपना चुके हैं, इसका प्रमाण क्या है? बोले अनायास ही हरिजन आपके सन्मुख आ जाएं और आपसे परस्पर प्रेम मानने लगें, आपको दर्शन देने लगें, आपसे वार्ता करने लगें, तो समझ जाओ हरि ने, गिरधर ने आपको स्वीकार कर लिया। फिर आपने कहा कि जैसे आपने कहा था कि एक भक्त की वजह से 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, किंतु कुंभन दास जी अपने पुत्रों में 7 पुत्रों में से 1.5 पुत्रों को ही भक्त मानते थे, अपना मानते थे, तो क्या उनकी बाकी की पीढ़ियों में भक्त नहीं हुए? चतुर्भुज दास जी को छोड़कर इस तुच्छ की शंका का निवारण करें। क्यों नहीं हुए? कुंभन दास जी के अब आगे का वंश हमने देखा नहीं है, हुए तो होंगे, उनकी कृपा से भक्तजन तो हुए ही होंगे। और बाकी सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कुंभन दास जी के कुल में हुए नहीं हुए वो बात छोड़ो, कुंभन दास जी का चरित्र सुनकर के और उनके भाव सुनकर के कितने भक्त हो गए, कुंभन दास जी के पदों को सुनकर के कितने चित्त में भक्ति आ गई। तो 21 पीढ़ियां केवल वही थोड़ी होती हैं जो रक्त संबंधित जन्म ले रहे हों, पीढ़ियां तो उससे भी चलती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का पालन करने वाले, नित्य मानस जी का पाठ करने वाले, क्या गोस्वामी जी उसको अपनी पीढ़ी का नहीं मानते होंगे? ये हमारे ही वंश का है भैया, ये हमारी प्रणाली से ही चल रहा है। सूरदास जी के द्वारा बताए गए भक्ति प्रणाली को पालन करने वाला वो सूरदास जी के वंश का ही माना जाएगा। तो वंश केवल रक्त संबंधित नहीं होता, संसार में होता है रक्त संबंध से वंश, लेकिन भक्ति में तो कई बार भजन प्रणाली का पालन करने वाला भी उसी वंश का माना जाता है। ये इस वंश के हैं भैया, ये उसी वंश में भक्ति करते आए हैं। तो इस प्रकार 21 पीढ़ियां तो तरती ही हैं एक भक्त के जन्म लेने से, ऐसी भावनाएं हैं। कल हम लोगों ने महात्मा की चर्चा सुनी, आज से प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं और फिर वहीं आगे की चर्चाओं को आनंद से श्रवण करेंगे। भागवत जी का प्रथम श्लोक है, सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। कौन है परम सत्य? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः, जो जन्म मृत्यु आदि के इन संसर्ग चक्रों से अन्वयाद् इतरतः अलग हैं, जो इस संस्कृति में कभी पड़ते नहीं परंतु इस पूरी संस्कृति के जो अधिष्ठाता हैं। जन्म उन्हीं की सोचने से होता है, मृत्यु उन्हीं के सोचने से होती है, सृष्टि उन्हीं के चिंतन से चलती है, पर इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं है। कृष्ण परक अर्थ करते हुए हमारे आचार्य चरण कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः, जो परमात्मा जन्म लेते ही अन्वयाद् इतरतः कहां चले गए? बोले गोकुल चले गए, अपने माता पिता को छोड़ के यशोदा मैया के पास चले गए। और वहां क्या किए? चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो सब जानते हैं, अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। ठाकुर जी को सब पता है, आप किस भावना से आए हो, कहां से आए हो, किस मन से आए हो, किस स्थिति से आए हो, उनको सब पता है, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं मुक्तिनाथ आया हूं, कैसे कैसे आया हूं, किन किन विचारों को लेकर के आया हूं, यहां आकर के किन किन प्रकार के विचारों में हूं, ये सब जिन्हें पता है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, जय हो, अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। पूतना रूप बदल करके आई, पर देखते ही पहचान गए कौन है, राक्षसी है, और तुरंत अपने नेत्र मूंद लिए, नहीं देखा उसकी ओर। जो दृष्टि की अधिकारिणी नहीं है उसको नहीं देखेंगे। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, अविज्ञ हैं। एक बहुत सुंदर कथा आती है कि ठाकुर जी को बिन बताए सब पता है। इस पर विश्वास बहुत जल्दी नहीं बन पाता हम लोगों का। ये स्वभाव बन गया हम मानवों का कि मंदिर जाके हमको लगता है कि एक बार तो बता चले इनको कि ये पीड़ा है। और गणेश जी के, शंकर जी के मंदिरों में तो विशेष है। गणेश जी के मंदिर में मूषक के कान पर ज्यादा भीड़ लगी रहती है, गणेश जी के दर्शन में कम है। संसार में भी लोग बाग जब मिलते हैं, आप लोगों को तो बहुत मिलते हैं महाराज जी, जरूर बताते होंगे सुबह 4 बजे उठना हमारा नियम है महाराज जी, उसके बाद जब तक ये नहीं कर लें पानी नहीं पीते हैं। हर महीना वृंदावन जाना, गिरिराज जी की परिक्रमा करना, और परिक्रमा भी ऐसे नहीं करते महाराज जी हम बंदरों को कुछ खिलाते चलेंगे, ये सब बताने की स्थिति रहती है। और यही स्थिति फिर ठाकुर जी के साथ घटने लगती है। मुक्तिनाथ आए हैं, इतना क्रम श्रम करके आए हैं, बता तो चलें पीड़ा कितनी है हमारे जीवन में। फैक्ट्री खोली थी, वो बंद होने वाली है, हे मुक्तिनाथ भगवान थोड़ा वहां देख लेना, उसका भी ध्यान, बालक का विवाह नहीं हो रहा वो भी देख लो, पैर थोड़े खराब हो गए हैं, पिट्ठू पर चढ़ के आना पड़ा है ऊपर, थोड़ा इन पे भी ध्यान दे लो।
बताना हमको बहुत स्वभाव बन गया हम मानवों का। लेकिन भागवत जी क्या कह रहे हैं, वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब पता है उनको। एक देवाजी का चरित्र आता है भक्तमाल जी में। चार भुजानाथ जी का मंदिर है उदयपुर में ही है, उदयपुर के पास ही है। मीराबाई के वंश ने भी उनकी सेवा की और आज के जो उदयपुर का राजवंश है वो आज भी उनकी सेवा करते हैं, चार भुजानाथ जी। तो चार भुजानाथ जी की मंदिर में एक सेवा में रहते थे श्री देवाजी। तो वहां के राजाओं का आज भी नियम है कि एक समय में राजा जो भी वहां की राज पदवी पर बैठे हैं वो जाएंगे, चंवर करते हैं ठाकुर जी को। मंदिर में प्रवेश नहीं करते, मंदिर की सेवा दूसरों की है, पर राजा जाएंगे और जाके ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो देवाजी नाम के सेवक ठाकुर जी की सेवा में थे, चार भुजानाथ जी की सेवा चल रही थी। तो राजा का रोज का नियम कि शयन आरती में आना, चंवर करना और फिर उसके बाद ठाकुर जी की शयन से पूर्व की माला और बीड़ा प्रसादी राजा को दी जाती, वो लेके जाते थे। राजा ने कह रखा था कि मैं राजवंश का हूं और कई बार ऐसे कार्य होते हैं कि मैं कभी कभी आने में विलंब हो जाएगा, तो आप ठाकुर जी की सेवा नियमित रूप से करना, मेरी प्रतीक्षा मत करना। सेवक बोले जैसी आज्ञा। तो चार भुजानाथ जी की सेवा चल रही थी। आज राजा को आने में विलंब हो गया और आरती का समय हो गया। तो देवाजी ने आरती की। आरती करने के बाद ठाकुर जी के शयन की व्यवस्था की। ठाकुर जी की माला जी उतार ली, बोले थोड़ी देर में भी आ जाएंगे तो पहना देंगे। लेकिन कपाट बंद करते करते भी राजा नहीं आए। तो उन्होंने उस माला को, शयन की माला को ऐसे अपने सिर पर बांध लिया और बांध के सुंदर मस्तिष्क पर सजा लिया। कोई नहीं, आज राजा आए नहीं। और जैसे ही कपाट बंद करके माला सिर पर धारण कर, इतने में ही ढोल नगाड़े बज गए, राजा आ गया। देवाजी बड़े बेचारे परेशान हुए, बोले अरे मंदिर तो बंद हो गया, दर्शन तो नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं, माला जी सिर पर ही तो धारण करी है, गले में थोड़ी पहनी है, और हो भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है। ठाकुर जी की प्रसादी एक बार हरिजन पहन लें, उनकी प्रसादी हो जाए, हरि की प्रसादी, हरिजन की प्रसादी फिर हमें मिले तो और अच्छा। तो देवाजी ने तुरंत माला उतार ली। राजा आए, बोले मंदिर बंद हो गए। बोले जी समय हो गया। तो कोई बात नहीं, चौखट को प्रणाम कर लिया और देवाजी ने कहा माला जी हैं ठाकुर जी की, मैं पहना देता हूं। जैसे ही कंठ में पहनाई, राजा का नियम था माला जी लेकर के सूंघते थे, उसकी सुगंध लेते थे, माला का दर्शन। तो जैसे माला का दर्शन किया तो वहां देवाजी के श्वेत बाल कोई टूट के माला में इर्ज गया। अच्छा एक बात बताएं, ये इर्जते नहीं है, ये ठाकुर जी इर्जाते हैं। ठाकुर जी जानबूझ करके अपने चरण में आए हुए भक्त की परीक्षा लेते ही लेते हैं। इसलिए भैया चरणाश्रित भयो तो परीक्षा के लिए ना थोड़ी कमर पक्की करके रखा करो। कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तैयारी रखिएगा हर चीज की। राजा ने जैसी माला देखी तो माला में केश देके तुरंत देवाजी के सिर पर के, तो सफेद केश थे, बूढ़े बुजुर्ग, वो भी व्यंग में बोले भगवान बूढ़े हो गए हैं क्या, भगवान के बाल पक गए हैं क्या। तो देवाजी के मुख से उन्होंने झूठ नहीं बोला, लेकिन अनायास मुख से निकल गया, हाँ ठाकुर जी बूढ़े हो गए। अच्छा भगवान बूढ़े हो गए, हमारे चार भुजानाथ बूढ़े हो गए। बोला हाँ, कल आता हूं सुबह मंगला में, और मंगला में मुझे ठाकुर जी के केश का दर्शन करना है, देखूं तो सही कितने बूढ़े हो गए भगवान। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप अपने जीवन के लिए प्रार्थना कीजिएगा ठाकुर जी से। अब वो तो चले गए, देवाजी रोने लगे। उनको इस बात का कष्ट नहीं था कि मैंने झूठ बोला, ठीक है झूठ तो निकल गया, क्यों बोला पता नहीं, कैसे मेरे मुख से निकल गया, पर मैंने चिन्मय परमात्मा को बूढ़ा कैसे बोल दिया। इतने दिन ठाकुर जी की सेवा करते हुए, इतने दिन ठाकुर जी के अंग स्पर्श करते हुए भी मेरे मुख से ये निकल कैसे गया, भगवान बूढ़े हो गए। बहुत कष्ट होने लगा चित्त को, और बस मन में सोचने लगे अब तो सब नष्ट हो जाएगा, सेवा भी छिनेगी, प्राण भी चले जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अच्छा एक बात बताएं, जैसे कोई हमारे बारे में सब जानता हो, फिर भी हम बार बार उसको बोलते हैं तो सामने वाला या तो चिढ़ जाएगा या फिर बोलेगा अरे तुझे पता, मुझे सब पता भाई, क्यों बता रहा है बार बार, जानता हूं मैं। ठाकुर जी को मत बताओ, कहना नहीं है। और एक प्रेम का स्वरूप होता है कि बिना कहे सह लेना। जैसे अब मान लीजिए हम और महाराज जी प्रेमी, अब महाराज जी को कोई कष्ट हुआ, चलते चलते पैर में कुछ लग गया। अब महाराज जी जब मेरे पास आए, मैंने कहा महाराज जी रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं, सब हाँ बहुत बढ़िया बहुत अच्छा।
ये एक प्रेम का स्वरूप होता है कि हम कष्ट सह करके भी अपने प्रेमी को ना बताएं। क्यों? चिंता हो जाएगी, उसको पीड़ा में आ जाएगा। माँ कभी कभी बालकों के साथ ऐसा करती है। बहुत दिन में बालक घर आता है, माँ से पूछता है ठीक था ना, सब ठीक है ना, आप ठीक हो, कोई कष्ट तो नहीं? माँ को बुखार भी आया था एक दिन, माँ का बीपी भी आई हुआ था एक दिन, माँ का शुगर भी फ्लक्चुएट हुआ था, लेकिन बालक को चिंता ना हो, नहीं बताती। नहीं बहुत अच्छा, मैं तो चक खाती थी, हैं ये बहू बनाती थी, खूब बढ़िया प्रेम से सोती थी, बालक को नहीं बताती। ऐसा ही प्रेम कभी कभी ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कीजिए, सह करके भी मत बोलिए। सुदामा जी महाराज पैदल चल करके गए, महीनों में पहुंचे हैं द्वारिका। ठाकुर जी जब पूछते हैं सुदामा जी कैसे हो, बोले मुझसे ज्यादा सुखी संसार में कोई नहीं है। धोती फटी हुई है, तन की स्थिति सब बता रही है, घर में बच्चे भूखे प्यासे हैं, और सुदामा जी कह रहे हैं मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। सह करके भी प्रेमी को ना बताना, यह प्रेम की बड़ी चरम स्थिति है। इसलिए यहां कहा गया, भागवत जी के प्रत्येक श्लोक में कह दिया ठाकुर जी अविज्ञ हैं, सब जानते हैं। देवाजी सुबह सुबह मंगला में पहुंचे, राजा आ गया था, और राजा तो व्यंग में बस देवाजी को देख रहा था। बोले कपाट खोलो देखता हूं, सब पे बूढ़े हो गए भगवान। ताला खोला, अब मंदिर में एक साथ ही प्रवेश होता है, ऐसे भी नहीं पहले जाके कुछ कर आए हो। जैसे ही द्वार खोले और जैसे ही कपाट खुले हैं, बोल चार भुजानाथ भगवान की, और जैसे ही दर्शन किए हैं महाराज, कल तक भी नहीं थे, आज ठाकुर जी के सबरे बाल सफेद हो गए, श्वेत केश हैं ठाकुर जी के। बस हमारे काठमांडू में तो एक भगवान भी पौधे हुए हैं जलाशय में, उनको बूढ़ा केदारनाथ है, क्या बोलते, बूढ़ा नीलकंठ। अब वो बूढ़ा क्यों बोलते हैं? वृद्ध मतलब अर्थ ये होगा बहुत पुराने हैं। अरे बूढ़े तो ठाकुर जी बूढ़े थोड़ी होते हैं, लेकिन उसका अर्थ ऐसा होगा कि बहुत प्राचीन है। बूढ़ा नीलकंठ दर्शन करना अगर काठमांडू जाओ तो बहुत सुंदर है। और उनकी भी ऐसा है कि नीचे ऐसे देखो तो जलाशय में उनकी मुखमंडल दिखता है, हो ही नहीं सकता ऐसा, लेकिन वो दिखते हैं। और छोटे छोटे ब्रह्मचारी वहां सेवा करते हैं, इतना सुंदर वहां पे अनुभव होता है ठाकुर जी का। तो आज कौन हो गए? बोले बूढ़े चार भुजानाथ, बाल सफेद हो गए। सब लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए। देवा जी के तो नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगी। अरे जय जय, ये क्या किया आपने? लेकिन राजा को संशय हुआ कि पुजारी हैं, हो सकता है बीच रात्रि में आकर के जो है गोंद से सफेद बाल लगा गए हों बचने के लिए। भीतर प्रवेश कर गए गर्भगृह में और देखने के लिए ठाकुर जी के केश पकड़ करके खींचे। तो कहते हैं जैसे ही खींचे, कमल नयन भगवान जो बिल्कुल मंद मुस्काते हुए खड़े थे चार भुजानाथ जी, तो जैसे केश खींचने पर एक सिसकारी मुख से निकलती है और भौहें ऐसे हो जाती हैं और व्यक्ति को जैसे पीड़ा में उसका मुखमंडल हो जाता है। चार भुजानाथ जी के मुख से सिसकारी निकली और जैसे केश खींचने पर जो आवाज आती है या जैसा मुखमंडल हो, बिल्कुल वैसा मुखमंडल हो गया। और उसका दर्शन सबने किया, उस राजा ने भी किया। और उससे भी ज्यादा कष्टदायी, जब केश खींचे तो एक केश टूटा और वहां से रक्त प्रवाह होने लगा। राजा के नेत्र सजल हो गए। मुझे क्षमा कर दो नाथ, बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे, मैं बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने संशय किया, आप पर तो किया ही किया, आपके भक्त देवाजी पर भी किया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जब बाहर आए तो ठाकुर जी को अपने ऊपर संशय, ठाकुर जी पर संशय हम लोग करते हैं ना, ठाकुर जी को इतनी पीड़ा। वृंदावन में कभी कभी दुकानदारों के यहाँ देखने में बहुत कष्ट भी होता है, ऐसे घुमा घुमा के लड्डू गोपाल देखते हैं, ये वाले बढ़िया नहीं हैं, इनके पाम थोड़े ऐसे हैं, इनके ऐसे, ये वाले दो, ये वाले। ठाकुर जी पर संशय क्या करना? ठाकुर जी सब मंगल में है, ठाकुर जी में नाप तोल क्या करना? और देवाजी की उस भक्ति पर ठाकुर जी रीझ गए और बिना कहे ही करके दिखा दिया, उनके प्रेम लक्षणा भक्ति को स्वीकार करके दिखा दिया। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, ठाकुर जी अविज्ञ हैं। और कैसे हैं? बोले स्वराट, उनको किसी से प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाशवान है। कृष्ण लीला में वर्णन करते हैं कि भगवान के सामने पूतना आदि राक्षसाएं सबको ठाकुर जी पहचान गए। यशोदा मैया और सब गोपियां अंधेरे में छीके में मटकी रखती हैं, तो ठाकुर जी अंधेरे में जाते हैं। कृष्ण करणामृत का एक श्लोक है, मुझे याद नहीं है, मैं आज ढूंढ के कल सुना दूंगा। वहां पर श्री विल्लु मंगल जी एक बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। इस वर्णन को आप केवल अनुभव करो, सुनो मत। क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण का तन कैसा है, श्री कृष्ण का वपु कैसा है।
बोले वो जितने अंधेरे में जाते हैं उतने ज्यादा सुंदर लगते हैं, जितने प्रकाश में रहते हैं सुंदर तो तब भी लगते हैं, लेकिन वो जितने सघन कुंज में जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश ना पहुंच रहा हो, असंख्य वृक्ष वल्लरियों के बीच में किशोरी जी जब जब भी श्याम सुंदर से मिलती है नुकुंज में ही मिलती हैं। क्यों? जहां सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे। और वहां जब ठाकुर जी जाकर के बैठते हैं अंधेरे में, तब ठाकुर जी की नील सरोर कांति जब उठने लगती है। कैसा है ठाकुर जी का तन? अभिनव जलधर सुंदर। अथाह जलाशय जहां होता है तो गहरे जल का जैसा वर्ण होता है वैसा वर्ण है ठाकुर जी का, और अंधेरे में वो और खिलने लगते हैं। तो किशोरी जी ठाकुर जी को और अंधेरे में ले जाती हैं, और भीतर ले जाती हैं, और जहां पे सूर्य का प्रकाश ना हो वहां ले जाके बैठती हैं। और वहां जाकर के किशोरी जी जब ठाकुर जी को देखती हैं, ऐसा सुंदर अंग प्रकट होता है ठाकुर जी का, ऐसी सुंदर कांति दिखती है ठाकुर जी की। सूर्य में ठाकुर जी इतने प्रिय नहीं लगते जितने अंधेरे में प्रिय लगते हैं। वो तो विनोद की बात है, हम लोग ठाकुर जी को ऐसे बोल देते, कभी कभी आनंद विनोद में बोल देते हैं, कालिया बोल रहे हैं, कजुकार और ठाकुर बोल। शालिग्राम भगवान है, इनके संग एक क्रम करके देखो, घनघोर अंधेरा में शालिग्राम भगवान को देखो, बिल्कुल कृष्ण कांति है शालिग्राम भगवान की। ऐसे ही है ठाकुर जी। शालिग्राम भगवान को कभी ये मैंने भी किया नहीं है, लेकिन बिल्लो मंगल जी ने कृष्ण करणामृत में कहा है तो एक बार करके देखो। अंधेरे में ठाकुर जी को देखो। और सुंदर बताऊं, बहुत धीमा सा दिया जला दो और तब घर के ठाकुर जी का दर्शन करो, बहुत सुंदर लगते हैं। दिए में ठाकुर जी का मुखमंडल जितना, इसलिए दक्षिण भारत में कहीं भी चले जाओ, कहीं लाइट नहीं है गर्भगृह में, सब जगह दिए में ठाकुर जी। हमारे वृंदावन के बिहारी जी भी दिए में ही दर्शन देते हैं, और भी कई, दाऊ जी में, हमारे ब्रजमंडल में दाऊ जी भी दिया में ही दर्शन देते हैं। कृष्ण वर्ण जो है उसका जो ठाकुर जी का अंतः प्रकाश जो है वो अंधेरे में ही दिखता है। बद्री विशाल भगवान, वहां पर भी दिया जलता है, वहां पर भी अंदर लाइट नहीं, बाहर से भले लगा दें, लेकिन ठाकुर जी का अंग कैसा है? स्वराट। वो अपने प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं, अपने प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं, तो इतना आनंद कर देते हैं, तो इतने आकर्षक हैं। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति यत्सूरयः। ब्रह्मादि देवताओं को भी जो ज्ञान प्रदान करते हैं, इंद्रादि देवताओं को भी जो अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं, ऐसे परमात्मा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, बड़े बड़े देवताओं को भी जो मोहित कर लेते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, पंच तत्व। अच्छा, पंच तत्व का दर्शन मुक्तिनाथ में होता है। कल महाराज जी से रात में हम चर्चा कर रहे थे कि ऊपर दो ज्योति हैं। अच्छा महाराज जी, आज सुबह ये मुक्ति क्षेत्र महात्म्य है, इसमें मैं पढ़ रहा था, तो ब्रह्मा जी ने एक बार यहाँ पर यज्ञ किया और अग्नि रूप में महादेव का आवाहन किया, जल रूप में नारायण का आवाहन किया। तो इसीलिए दो अग्नि जो है वहां पर, एक पाषाण से प्रकट होती है और दूसरी जल से प्रकट होती है, वो दोनों हरि और हर के रूप में विराजमान है। और दूसरा बात यह है कि पंच तत्व हैं हमारे शरीर में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उन पंच तत्वों का भी समावेश वहां होता है। पंच तत्व मंदिर है वो, जहां पर अग्नि दर्शन होते हैं। ऊपर आप लोग गए कि नहीं? बुद्ध जी की जहां पर स्वरूप है उसके बगल में ही भीतर है, नीचे झुक के देखना पड़ता है, दो अग्नि के स्वरूप दिखाई देते हैं। वहां पंच तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सब कुछ है वहां पर। तो उन पांचों का तत्व यहां पर विराजमान है। पंच तत्वों को ठाकुर जी ने पवित्र किया कृष्ण लीला में। कैसे? पृथ्वी मृद भक्षण लीला से, तृणावर्त का वध करके भगवान ने वायु को पवित्र किया, कालिया नाग का मर्दन करके भगवान ने जल को पवित्र किया, 2 बार दावाग्नि का पान करके अग्नि को पवित्र किया, और महाराज करके भगवान ने आकाश को पवित्र किया। और इन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना। इस प्रकार एक बात कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, हम सब भगवान की प्रसादी हैं, सब भगवान के प्रसाद से मुक्त युक्त हैं। लेकिन प्रसादी का सबसे बड़ा सुंदर स्वरूप है कि उसमें तुलसी पधराई हुई हो। मतलब हम वैष्णवी दीक्षा लेकर के कंठ में तुलसी धारण करें, सिर पर उर्धपुंड धारण करें, तो हम ठाकुर जी की प्रसादी माने जाएंगे, नहीं तो नहीं माने जाएंगे। तो जो बिना तुलसी के, बिना तिलक धारण किए घूम रहे हैं, पंच तत्व से तो वो भी बने, पर ठाकुर जी के प्रसाद के योग्य नहीं है, भोग के योग्य नहीं है।
हम तिलक धारण करके, कंठी पहन करके ठाकुर जी को बता देते कि हम आपके लायक हैं नाथ, स्वीकार करके देखो एक बार। चार थे स्वविज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृताम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। ये संसार अति मिथ्या है, लेकिन माया के कारण सत्य सा प्रतीत होता है। मृत्यु के उपरांत यदि प्रेमी दिख जाए तो क्या होगा? हमारे किसी अत्यंत सन्निकटवर्ती व्यक्ति हमें छोड़ के चला जाए और उसके जाने के 10-15 दिन बाद हम रो रो के बेहाल हैं, आंखें सूज गई हैं, और 10-15 दिन बाद अगर वो व्यक्ति हमें दिख गया तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो का रस पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान चुरावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। महाराज जी, क्या हमारे वो दिखते हैं? कुछ तो बताओ, कैसा संसार है? और इस संसार में जो अप्रकट होने पर भय दे रहा है, उसको हम प्रकट रूप में अपना कैसे मान सकते हैं? आप लोग कहेंगे महाराज जी हमको नहीं लगेगा भय अगर हमारे वो प्रकट हो जाएं तो। मुक्तिनाथ भगवान से मांग लो, रात्रि 8 बजे के बाद सुनसान हो जाता है मुक्तिनाथ, है ना? आपका जो बहुत प्रिय रहा हो उसका चिंतन करके मुक्तिनाथ भगवान से कहना, आज मैं रात्रि 12 बजे निकलूंगा पहाड़ों पर, मेरे उस प्रिय को एक बार दिखा तो दो मुझे। पहला काम आप क्या करोगे पता है? ये मांग भी लिया तो रात्रि का भोजन तो होगा नहीं आपसे, और फिर मन में यूं ही कोसोगे काय को मांग लिया। अरे नहीं देखना भैया, तो दूर ही रहे हमसे। वो नहीं भी आया होगा तो खिड़की में दिख जाएगा, और उसको देख करके रात्रि बुखार। तो महाराज जी अगली बार कभी कथा होगी तो मुक्तिनाथ आएंगे, अभी चलते हैं। क्यों? वो प्रेमी कैसे हो सकता है आपका? वो प्रिय कैसे हो सकता है जिसके अप्रकट होने पर, जिसके अंतर्ध्यान होने पर, और ये अप्रकट अंतर्ध्यान तो भगवत शब्द हैं, मृत्यु हो जाने पर, वह दिखने पर अगर भय दे रहा है, वो अपना कैसे हो सकता है? संसार की हर वस्तु अंतर्ध्यान होने के बाद में कष्ट देने लगती, भय देती है, वो अपनी कैसे हो सकती है? हम एक बात कहें, कथा क्या है पता है? संसार में रहने के लिए नाटक सिखाया जाता है, कैसे नाटक करना है, पति को कैसा नाटक करना है, पत्नी को कैसा, बच्चों को कैसा, माता पिता को कैसा, व्यवहार में कैसा, व्यापार में कैसा, ये सब नाटक सिखाए जाते हैं यहाँ पर कि भाई वहां नाटक करो और ठाकुर जी के सामने वास्तविक रहो। वहां नाटक ही करना है, अपने आप को ऐसा दिखाना है कि भाई हमसे बड़ो, तुमसे कोई प्रेम करने वाला है ही नहीं, लेकिन अंतर्निष्ठ राजा की तरह। प्रिय तो केवल राघव है, प्रिय तो केवल माधव है, उनसे प्रिय कोई नहीं है। प्रिय तो सबसे ज्यादा वही है। हम ये बात बोल देंगे तो थोड़ा अटपटा सा हो जाता है माहौल, लेकिन कथा करते करते बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो व्यवहार में नाटक आ ही गया है। थोड़ा तो नाटक आ ही गया है। व्यवहार मतलब यहां के बाद का जो हमारा जीवन है उसमें थोड़ा बहुत नाटक तो रहता ही है। अब परिवार में कुछ क्रम होते हैं, कई बार पारिवारिक क्रियाएं होती हैं, उन सब क्रियाओं में जाते हैं। अब हम बोल देंगे तो ये सब बहुत वायरल वाली चीज हो जाती है। हम अपने व्यवहार में भी नाटक करते हैं, अपने विवाह में भी नाटक ही कर रहे थे। वहां पर यहाँ हंसो, यहाँ बैठो, ये करो, यहाँ चलो, नव प्रसंग था जीवन का, लेकिन बहुत मतलब जैसे कांप सा रहा था मैं भीतर से कि कैसे करें ये व्यवहार, लेकिन करना है। तो हमने अपने लाल जी को आगे रखा सब जगह, जो जो मैंने कि मेरे संग जो करना पहले इनके संग करो। तो कई वो क्रम होते हैं दुल्हा के, उसको काजल लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, वो सब हमने लाल जी को भी लगवाई। मैं क्यों, 1 महीना बाद ब्याह तो इनका भी है, तो अभी से इनके भी करो। तो उससे थोड़ा सा मन शांत था कि चलो ये हम घोड़ी पे बैठे तो वो हाथी पे बैठ के चल रहे आगे, मैंने इनको देखते हुए चलेंगे। और ये इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, या परिवार का कोई व्यक्ति प्रश्न उठाए कि भाई तुम ऐसे कह रहे थे। अरे नहीं, जब आप आध्यात्मिक पथ, भक्ति पथ पर चलने लगते हैं तो आपका ये स्वरूप हो जाएगा कि आप ज्यादा व्यवहार निभाने में कुशल नहीं रह पाओगे। फिर व्यवहार निभाने में भी आपको ठाकुर जी चाहिए वहां पर, तभी अब वो व्यवहार निभ पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो एक स्वरूप है, जब आप ठाकुर जी को अपना मानते हैं तो व्यवहार जगत में थोड़ी असुविधा सी तो होती है। यत्र सर्गो मृषा, ये संसार अमृष है, लेकिन माया के कारण सत्य सा प्रतीत होता है। झूठा है लेकिन सत्य जैसा लगने लगता है। तो क्या करें, हम इस संसार को असत्य तो नहीं मान सकते। अगर असत्य मान के जीने लग जाएं तो हम मानव नहीं रह पाएंगे, फिर देवता हो जाएंगे।
अब मेरे सामने आप आए, मैंने कहा तुम तो असत्य हो बेटा, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, ये सब माया है, मैं भी माया हूं, तुम भी ऐसे करके रहने लग गया तो दो बातें होंगी, या तो सिद्ध घोषित हो जाऊंगा या पागल, दो ही चीजें घोषित हो जाएंगी। तो ऐसे करके रह तो नहीं सकते, तो क्या करें? संसार को असत्य मानना असंभव है, संसार तो सत्य ही लगेगा, तो क्या करो? सत्य संसार में सत्य परमात्मा का अनुभव करने लग जाओ। हाँ, ये संसार सत्य है, ये संबंध सत्य है, ये परिवार सत्य है, ये धन सत्य है, ये संपदा सत्य है, ये परिवार, ये घर सत्य है, पर इन सब में ठाकुर जी को विराजमान कर लो। तो फिर घर सत्य लगे तो भी अच्छा, पत्नी सत्य लगे तो भी अच्छे, बच्चे सत्य लगे तो भी अच्छे, संपत्ति सत्य लगे तो भी अच्छे। क्यों? सब में ठाकुर जी विराज गए। संसार है मिथ्या, लेकिन आपने सब जगह ठाकुर जी को विराजमान कर दिया, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो फिर उसको सत्य मानने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब जगह ठाकुर जी बैठे हैं। मीराबाई, सूरदास, जितने भी भक्तों के चरित्र आप सुनते हैं, ये भी संसार में रहे हैं, जानते हुए भी कि ये संसार मिथ्या है, पर सब जगह गिरधर को बैठा दिया, सब जगह गिरधर को बैठा दिया, तो निर्वहन करने में दिक्कत नहीं हुई, अच्छे से निर्वहन हो पाया। धामना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपने धाम को प्रस्थान करने से पूर्व भगवान उद्धव जी को ज्ञान उपदेश करते हैं, सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। धीमहि शब्द का अर्थ ध्यान करना होता है, इसलिए मैं बार बार प्रकाश डाल रहा हूं इस बात पर कि कीर्तन वृंदावन में कर लेना, नाम जप वृंदावन में उछल उछल के खूब कीर्तन कर लीजिए, भजन कर लीजिए, ध्यान यहां करो, यहां ध्यान कीजिए। कथा हो जाने के बाद अगर ये हॉल भी बढ़िया लगे तो यहीं पीछे बैठ के थोड़ी देर ध्यान कर लो। और एक और बात, अगर आप वहां ध्यान करते हो और ध्यान में कुछ ऐसा आता है जो नहीं आना चाहिए, तो वहां ध्यान रोक देना चाहिए। पर यहां ध्यान में अगर कुछ ऐसा आ रहा है जो नहीं आना चाहिए, थोड़ी देर आंख खोलो, जलपान करो, फिर से ध्यान करो, क्योंकि ये भूमि ध्यान की है, यहां ध्यान कर पाओगे। और एक बहुत बड़ी बात बता दूं, हो सकता है कि आप अपने इष्ट का दर्शन भी कर लो। हमारे यहां जो दर्शन में सालों लग जाएंगे, वो यहां दिन में भी हो सकता है, एक दिन में, एक घंटे में भी हो सकता है, क्योंकि ये ध्यान की भूमि है। इसलिए खूब ध्यान करो। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा का मैं ध्यान करता हूं। हमको पता है ऐसी जगह कथा होती है ना, बहुत आनंद आता है, स्वतंत्र होकर बोलने का मन होता है, और स्वतंत्र होकर के भी एक एक विषय पर खूब प्रकाश डाल करके धीमे धीमे, कोई ऐसा नहीं जो मन में आ जाए। और ये तो मैंने स्वरूप रखा ही है कि मैं सोच के नहीं आता, व्यासपीठ पे आके जो मन में आता है वो बोलने लगते हैं, और समर्पित भाव से कि हे भागवत जी आप बुलवाओ, आप उत्तर दिलवाओ, जो दिलवाओगे वो उचित होगा। तो सोच तो रहा था विष्णु सहस्त्र नाम पर कुछ कहेंगे, या फिर नारायण कवच पर कुछ कहें या कुछ कहें, पर सुबह आया मन में कि स्वच्छंद तुम तो जो मन में आए कहते रहो, भागवत जी के भीतर ही रमण करते रहो, ये आंगन तुम्हारा है भागवत जी का, यहीं खेलो। कभी बैट हाथ पड़ जाए तो बॉल से खेलो, कभी बड़ी बॉल आ जाए तो फुटबॉल खेल लो, कैरम बोर्ड आ जाए तो स्ट्राइक मार दो, खूब बढ़िया सब करना है। तो भागवत जी में ही घूमते रहेंगे हम अगले 7 दिन तक। विशेष कुछ मन में आ गया तो वो शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ नियमित नहीं रखेंगे कि यही बोलना है। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना। एक बात सुनिएगा, धर्म और परम धर्म की मैंने बहुत व्याख्याएं की हैं कथाओं में। धर्म किसे कहते हैं? जहां देह प्रधान क्रिया हो वो धर्म, और जहां आत्म प्रधान क्रिया हो वो परम धर्म। आप परिक्रमा लगा रहे हो कैसे? पैरों से, वो धर्म है। आप दंडवत कर रहे हो शरीर से, वो धर्म है। लेकिन आप नेत्र बंद करके वही सब क्रिया चित्त में कर रहे हो, ये परम धर्म है। और सबसे बड़ी बात, कथा सुन रहे हो, यहां पर देह की कोई क्रिया नहीं है, केवल आप बैठ करके श्रवण करके आत्मा का पोषण कर रहे हो, ये सबसे बड़ा परम धर्म है, कथा सुनना। लेकिन परम धर्म का अगर एक और पर्यायवाची कहा जाए तो उसको कहेंगे वैष्णव। वैष्णव जो होते हैं, मतलब भगवत प्राप्ति करने की इच्छा जिनकी हो या भगवत प्राप्त जो हो चुके हैं, उनको वैष्णव कहते हैं। उन वैष्णवों के कुछ लक्षण हैं, उन लक्षणों से युक्त वैष्णवों को ही परम धर्म कहते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? ध्यान पूर्वक सुनिएगा। परम वैष्णवों के 6 लक्षण कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहला लक्षण है आनुकूलस्य
आनुकूलस्य संकल्प, भगवान के अनुकूल संकल्प लेना, व्रत लेना, अपने अनुकूल नहीं। जैसे अपनी अनुकूल का क्या अर्थ होता है कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि हो, इसलिए मैं यज्ञ करूंगा, इसलिए मैं तप करूंगा, इसलिए मैं भजन करूंगा, इसलिए मैं कथा कराऊंगा, इसलिए मैं अनुष्ठान कराऊंगा, ये अपनी अनुकूलता से। लेकिन भगवान की अनुकूलता का मतलब क्या होता है? हम गिरिराज जी की परिक्रमा इसलिए करेंगे कि श्री लाल जी मुझसे और प्रसन्न हो जाए। हम वृंदावन इसलिए जाएंगे कि श्री जी मुझसे और प्रेम करने लगें। मैं मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, इन सब जगह पर इसलिए जा रहा हूं ताकि ठाकुर जी को मैं उनके अनुकूल लगने लगूं। अब इसमें मेरे जीवन के प्रति कोई संकल्प नहीं है, ठाकुर जी की प्रसन्नता के संकल्प हैं। ये वैष्णव का पहला लक्षण होता है, वो कोई भी संकल्प भगवत अनुकूल्य से ही करता है, अपनी अनुकूलता से नहीं। इसका एक अर्थ और किया जाता है कि जो वेद विदित बातों को ही मानता हो, वेद रहित क्रियाएं ना करता हो, जो वेद अनुशासन बताते हैं, शास्त्र अनुशासन बताते हैं, उन्हीं अनुशासनों के अनुकूल चलता हो, यह वैष्णव का प्रथम लक्षण है। मनमाने ढंग से नहीं, मनमानी क्रिया नहीं। इसमें एक अर्थ और आ जाता है कि अब वेद तो हम पढ़ नहीं सकते, शास्त्र तो हम पढ़ नहीं सकते, तो फिर हम एक आचार्य को फॉलो करते हैं और उन आचार्य की वाणी, उसी को हम वेद वाणी, उसी को हम शास्त्र वाणी मानते हैं, वो जैसा कहते हैं हम वैसा करते हैं। ये प्रथम लक्षण है वैष्णव का। एक बात बोलूं, बहुत समय से मैंने ये बात बताई नहीं। हम कथा करने के पीछे उद्देश्य क्या रखते हैं पता है आपको? कि हमको अपने जीवन की समस्त कथाओं का फल चाहिए कि हमें वैकुंठ में कथा करनी है, कि जब यहां से वैकुंठ जाएं तो वहां कथा सुनानी है ठाकुर जी को। समस्त कथाओं का फल हमको यही चाहिए कि सामने हमारे ठाकुर जी बैठे हो श्रोता बन के और हम उनको कथा सुनाएं। और वहां ये वाली कथा नहीं सुनाएंगे हम, वहां वो वाली कथा सुनाएंगे जिन कथाओं को सुन के ठाकुर जी को अपने भक्तों की बहुत याद आवे, और ठाकुर जी को नहीं कि ये बतावें कि कितनी कष्ट देते हो आप, कितनी पीड़ा दे दे करके आते हो आप धराधाम पर, ये देखो इस भक्त के साथ ऐसी लीला, ऐसी लीला। ये तो प्रमाणित है कि मुक्ति तो हमको मिल जाएगी, ये तो इतनी कथा करते रहते हैं तो कुछ तो मिलेगा, मुक्ति तो मिल ही जाएगी। यम लोग तो नहीं जाएंगे, इतना तो विश्वास आने लग गया है चित्त से, भगवान करे नजर नहीं लगे इस बात को। लेकिन भगवत धाम मिले तो वहां ठाकुर जी जाते ही पूछेंगे, और भैया इंद्रेश कैसे? जय जय, बस कृपा है, आपने हमको बुला लिया, लेकिन हमको मुक्ति नहीं चाहिए। हम ठाकुर जी से जाके कहेंगे ये बात, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। ठाकुर जी कहेंगे क्या चाहिए फिर? बोल वापस पृथ्वी पे ही भेज दो, वृंदावन, दोबारा वृंदावन भेज दो, दोबारा से जन्म चाहिए। अच्छा देखो, ये एक बहुत बढ़िया बात है। आप अगर वैकुंठ जाओ तो मैं नहीं, आप सब भी यही मांगना, वैकुंठ जाके जब ठाकुर जी के दर्शन हो तो ठाकुर जी से कहना, जय जय, आपने हमको वैकुंठ बुला तो लिया लेकिन हमको चाहिए नहीं, हमको कुछ और चाहिए। तो ये पद याद कर लो और फिर ठाकुर जी से यही मांगना कि हे विधिना, हम तुमसे मांग रहे हैं कि आप हमको व्रजवास दे दो, ब्रज भेज दो। वैकुंठ नहीं मिला, स्वर्ग मिल गया तो वहां इंद्र से मांग लेना, इंद्र से कह देना हमको स्वर्ग की संपदा नहीं चाहिए, इसके बदले हे इंद्र आप कुछ करना चाहते। क्यों? ये सब किससे मिलते? पुण्यों से मिलते हैं ना। तो उस पुण्य के बदले कहना हमको स्वर्ग नहीं दीजिए, हमको वापस पृथ्वी पे भेजो, लेकिन भेजो वृंदावन में। और ये भी एक प्रैक्टिकल है, अब जो करना चाहे वो कर ले। यमलोक अगर जाओ तो यमराज जी से भी यही कह देना, बोले आपका मन है, हमने पाप किए, हमको तेल में तलना है तल दो, हमको बीच से काटना है काट दो, हमको जो जो पीड़ा हमारे कर्मानुसार देना चाहते हो आप दे लो, लेकिन सब पीड़ाएं देने के बाद जब हमारा नरक पूरा खत्म हो जाए, नरक में जितने यातना वो सब हो जाए, उसके बाद हमको दोबारा पृथ्वी वृंदावन भेज देना। क्या पता यमराज जी जो है इमोशनल हो जाए, यमराज जी इमोशनल हो गए, कहें यार तू इधर आ, गले लग मेरे, तू चल अभी जा वृंदावन, इतनी बढ़िया बात कर रहा है। ऐसे मन में कभी कभी विचार आते रहते हैं। कथा के बाद हमको अगर मुक्ति मिली, वैकुंठ मिला, तो हम ठाकुर जी से कहेंगे नाथ वैकुंठ के बदले कृपा करो। बोले क्या? दोबारा से ब्रजवास दे दो, दोबारा से वृंदावनवास दे दो। लेकिन इतनी कृपा करके आपने वैकुंठ तक तो बुलाया ही है, तो जिसमें हम एक्सपर्ट हैं वो काम हमसे करवा लो, कथा सुन लो,
आप और लक्ष्मी जी यजमान बन जाओ, दक्षिणा हमको कुछ चाहिए नहीं, दक्षिणा रूप में वृंदावन ही दे देना। अब आ ही गए हैं वैकुंठ, तो ठाकुर जी कथा सुनो। कितना सुंदर दृश्य हो, शेष नाग पर पौड़े, पौड़ के कथा सुनेंगे तो हम टोक भी देंगे, मैं जय जय ने बैठ जाओ, पौड़े पौड़े कथा सुनोगे, बैठ के कथा सुनेंगे। नंदोत्सव आएगा तो हम कहेंगे कुछ मंगवाइए, सामग्री लुटानी है, सब श्रोता जन आए हैं। हम ये भी कहते हैं कि हमारी कथा में जितने श्रोता हैं वो भी आएंगे वैकुंठ, और वो सब श्रोता बनेंगे, सब श्रोता बनेंगे। आप लोग ही मिलने वाले हो वहां पे हमको। कुछ लोग पहले पहुंच जाएंगे, वो वहां जाके कमरा आदि की व्यवस्था कर देना, भोजन आदि कौन बनाएगा उसकी व्यवस्था देख लेना, और ये क्या यूं कह रहे हैं यहीं से भेज दें क्या? वहाँ हॉल वॉल है कि नहीं? वैकुंठ में तो बड़े बड़े सभागृह होंगे। ठाकुर जी से जाके पहले ही कह देना हमारे व्यास जी आएंगे, अभी 20-25 साल की सेवा हो रहे हैं उनकी, उसके बाद आएंगे तो उनके लिए जगह बता दो कहाँ होगी कथा। ठाकुर जी कौन आ रहा हो भैया, अभी से कथा की जगह ढूंढी जा रही है और फिर एक साथ हम हमारी कथा के यजमान से प्रार्थना यही करेंगे। तो आनुकूल्य संकल्प वैष्णव का पहला लक्षण, अपनी अनुकूलता से नहीं। हाँ, ठाकुर जी जब तक नहीं मिले तब तक ठाकुर जी के अनुकूल संकल्प धारण करो, और जब ठाकुर जी मिल जाएं तब ऐसा संकल्प जो अभी हमने सुना, वृंदावन की प्राप्ति का संकल्प ठाकुर जी से बोल दो। लेकिन जब तक ठाकुर जी ना मिले तब तक अपनी अनुकूलता से संकल्प नहीं, ठाकुर जी को प्रिय लगने वाले संकल्प। और ठाकुर जी को प्रिय लगने वाले संकल्प मतलब वेद निर्मित संकल्प। वेद निर्मित संकल्प मतलब हमारे आचार्य और गुरुजनों के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं उनका पालन हम करें, स्वतंत्र नहीं। वैष्णव का पहला लक्षण। वैष्णव का दूसरा लक्षण है प्रतिकूलता का त्याग। जो सीधी बात है तो हमारी कथा में बैठते हैं, तजो मन हरि विमुखन को संग। जो हरि से विमुख करने या कराने वाले हैं उनका संग त्याग कर दो। जो हरि विमुख हैं उनसे दूर रहना है, हरि विमुखों के समीप नहीं रहना है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, यह दूसरा नियम होता है वैष्णव का। चाहे वो कितना भी अंतरंग और सामीप्यवर्ती क्यों ना हो, उसका त्याग कर दो। जो हरि विमुख करने वाला है, जो कथा के बीच में विक्षेप देने वाला है, उसका त्याग कर दो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो वैष्णव का पहला लक्षण आनुकूल्य संकल्प, भगवान के अनुकूल संकल्प। दूसरा प्रतिकूलता का त्याग। तीसरा भगवान रक्षा करेंगे ये विश्वास। हर स्थिति में ये विश्वास प्रगाढ़ मन में है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और एक और बात, भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष अनुभूति होनी चाहिए कि नहीं अब भी मेरी रक्षा ठाकुर जी ही कर रहे हैं। मैं निर्विघ्न रूप से मुक्तिनाथ आ गया, ये मेरी गाड़ी का बल नहीं था, मेरी फ्लाइट की टाइमिंग अच्छी थी, या मेरा हेलीकॉप्टर समय से उतर गया, उड़ गया ना, ठाकुर जी ने मेरी रक्षा की। ये सब संयोग उनकी कृपा। ये तो बहुत सामान्य सी बात कही, पर जीवन की हर परिस्थिति में यही विचार कि ठाकुर जी मेरी रक्षा कर रहे हैं, ये भाव रहे। और समर्पण। कैसा समर्पण? जैसे मान लीजिए कि पंडित जी को हमने अपनी शॉल उतार के दे दी। अब शॉल जो है ये कौन है? मैं और आप। मैं कौन हूं? गुरु। और पंडित जी कौन है? परमात्मा। एक भाव समझिएगा, मैं गुरु, पंडित जी परमात्मा, और ये शॉल कौन? हम सब जीवात्मा। तो गुरु ने क्या किया? हमारा हाथ पकड़ करके परमात्मा के हाथ में दे दिया। अब शॉल के प्रति वो क्या करना चाहते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है। वो उससे अपने तन को ढकें, वो उसको अपने सिर पे बांध लें, वो उसको बिछा के लेट जाएं, वो उसको ओढ़ के सो जाएं, वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। वो उसको गोमती में डालें, वो उसको कीचड़ में डालें, वो उसको पत्थर पे सुखावें, वो उसको धूप में सेकने डाल दें, गरम गरम प्रेस लगा करके महाराज स्त्री करें, उनकी इच्छा। और कभी अति प्रिय लगने पर वो किसी और को भी दे दें, तो मैं रोऊं ना कि नाथ ये क्या कर रहे हो, ये समर्पण। वो जैसे चाहे, हमारी कोई इच्छा नहीं है उसमें। ये वैष्णव का चौथा लक्षण है। प्रथम लक्षण आनुकूल्य संकल्प, द्वितीय लक्षण प्रतिकूलता का त्याग, तृतीय लक्षण भगवान रक्षा करेंगे सदा ये विश्वास, चौथा लक्षण समर्पण वस्त्र के समान। और अब यहां समर्पण दो बताए गए हैं।
पहला समर्पण बताया गया पत्नी के समान, जैसे पत्नी पति के प्रति होती है। पत्नी का समर्पण कैसा होता है? विवाह से पहले गोत्र अलग, विवाह से पहले पिता अलग, माँ अलग, परिवार अलग, लेकिन विवाह के बाद गोत्र भी पति का, विवाह के बाद उसके पिता ही मेरे पिता, उसकी माता ही मेरी माँ, उसकी भाई ही मेरे जेठ, उसकी बहन मेरी ननद, उसका घर मेरा घर, सब कुछ उसका मेरा। तो पहला समर्पण बताया पत्नी के समान, और फिर दूसरा समर्पण बताया कपड़े के समान। जैसे कपड़ा हम जैसे चाहे उसको प्रयोग में लें। तो कितने लक्षण हो गए वैष्णव के? 5 हो गए। प्रथम आनुकूल्य संकल्प, दूसरा प्रतिकूलता का त्याग, तीसरा भगवान रक्षा करेंगे ये विश्वास, चौथा पत्नी के समान समर्पण, और पांचवा वस्त्र के समान समर्पण, और छठवां लक्षण दीनता, दैन्य। ये वैष्णव के 6 लक्षण हैं। छठवां लक्षण है दीनता, दैन्य। दीनता यदि वैष्णव में परिलक्षित नहीं होती है तो वो वैष्णव अभी बना नहीं है, इस बात का ये प्रमाण। अति दीन, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये हृदय का त्याग कर दे भाव, और पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के सन्मुख नतमस्तक हो जाए, ये दीनता, ये दैन्य। ये 6 लक्षण हैं वैष्णवों के, जो प्रत्येक वैष्णव को धारण करने चाहिए। और इन 6 लक्षणों को धारण करने वाला व्यक्ति वो परम धार्मिक कहलाता है, जो भागवत का विषय है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परम, परम धर्म। इन 6 लक्षणों से जो युक्त है उसको परम धार्मिक कहते हैं, भागवत का विषय। अगर ये 6 लक्षण नहीं आ पा रहे हैं तो धीमे धीमे कथाओं का अनुसंधान करने लग जाओ, मनन करने लग जाओ, श्रवण करने लग जाओ। इन 6 लक्षणों को परिपक्व करके चित्त में धारण कराना ये भागवत का क्रम है, भागवत का नियम है। विषय अब आती है दूसरी बात, अधिकारी। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से बचो, मात्सर्य दोष का त्याग करो। मात्सर्य दोष मैंने कथाओं में बताया किसको कहते हैं? ईर्ष्या। ईर्ष्या मात्सर्य दोष है, इसका त्याग करो। लेकिन बंधुओं, ईर्ष्या जाती नहीं है चित्त से, बहुत आसानी से नहीं जाती। ईर्ष्या को नष्ट करने के एक तरीका तो मेरे को पता है, क्या? कि अपनी ईर्ष्या का बखान अपने गुरुदेव के सामने जाके कर दो। हे गुरुदेव, ईर्ष्या एक बहुत सीक्रेट होता है व्यक्ति का, वो किससे ईर्ष्या करता है किसी को नहीं बताता। कई बार परिवार में भाई भाई ईर्ष्या करने लगते हैं, बहन बहन ईर्ष्या करने लगते हैं, लेकिन बताती नहीं है। ईर्ष्या का बखान नहीं किया जाता। पर उस ईर्ष्या को अगर नष्ट करना चाहते हो तो सदगुरु के सन्मुख जाकर के या किसी हरिजन के सन्मुख जाकर के ईर्ष्या का स्वीकारीकरण कर लो। कैसे? कि हम उससे ईर्ष्या करते हैं, वो अच्छा लगता है। और बिल्कुल वास्तविक रूप में ईर्ष्या उसी से होती है जो आपसे श्रेष्ठ है, या आपसे श्रेष्ठ नहीं है पर आपको लगता है कि आपसे श्रेष्ठ है, उससे ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का एक ही निवारण है, सदगुरु के सन्मुख जाकर के उसका स्वीकारीकरण और यथार्थ A to Z। भगवान के सामने ईर्ष्या का स्वीकारीकरण नहीं, ठाकुर जी के सामने करने से कोई फायदा नहीं। ठाकुर जी कुछ नहीं, यूं ही खड़े रहेंगे, बढ़िया प्रेम से जाओ। लेकिन सदगुरु के सामने, हरिजन के सामने अगर ईर्ष्या का स्वीकार करोगे कि हमको उससे ईर्ष्या होती है, क्यों होती है? सुंदर है इसलिए ईर्ष्या होती है, हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है इसलिए ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या करने वाले कई बार कैसी बात करने लगते हैं पता है? महाराज जी हमको उससे ईर्ष्या होती है, क्यों होती है? हमसे ज्यादा उसका काम चलता है, इंसान अच्छा नहीं है वो, फिर भी उसका काम अच्छा चल रहा है हमसे। हम उससे ज्यादा भजन करते हैं, हम उससे ज्यादा भक्ति करते हैं, हम उससे ज्यादा पवित्र रहते हैं, वो ऐसा करता है ऐसा करता है, फिर भी उसके काम अच्छे चल रहे हैं, इसलिए मुझे उससे ईर्ष्या नहीं। उसके अवगुण मत बताओ, सीधी स्पष्ट बात कहो ईर्ष्या क्यों होती है? क्योंकि आपसे ज्यादा कमा रहा है, खा रहा है, देखने में अच्छा है, ऐसे वैसे। बस अब इसको ढकिए मत कि वो आदमी अच्छा नहीं है, उसके पिताजी ऐसे हैं, उसकी माँ ऐसी है, उसकी पत्नी ऐसी है, फिर भी वो उसका अच्छा चल रहा है इसलिए हमको ईर्ष्या नहीं। ये बाहर के परकोटे जो बनाए इनको हटाओ, स्पष्ट कहो क्यों है ईर्ष्या? क्योंकि हमसे अच्छा है। आप अनुभव करेंगे कि उसी क्षण आपका वह ईर्ष्या का दोष ज्यादा नहीं तो 30-40% घट जाएगा, स्वीकार करते ही। क्यों? बहुत सुंदर इसका प्रमाण है। जिस प्रकार दर्पण के सामने जाने पर हम अपना मुख देखते हैं तो तिलक कहीं से बिगड़ा है तो मिटा लेते हैं, बाल
खराब हैं तो ठीक कर लेते हैं, कान विचित्र है तो अच्छा कर लेते हैं, आंखें विचित्र है तो बढ़िया कर लेते हैं। ऐसे ही हरिजन और गुरुजन कौन है? ये दर्पण है। और इनके सामने जाकर के हम भीतर का दोष का स्वीकारीकरण करते हैं, तो स्वीकार करते ही वो दर्पण रूपी गुरुजन उसको स्वच्छ कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। हाँ, कई बार एक बार में ही हो जाता है और कई बार थोड़ा समय लगता है। पर ईर्ष्या को टिकने मत दीजिए। भक्त भक्तों में भी ईर्ष्या हो जाती है। महाराज जी ने उसको पास बुला लिया, इस बात से ईर्ष्या हो गई। उससे बात कर ली, इस बात से ईर्ष्या हो गई। उसके यहाँ चले गए, इस बात से ईर्ष्या हो गई। उसकी गाड़ी में बैठ गए, इस बात। हमको तो ये कष्ट हम ज्यादा भोगते हैं इसको। वहां तो ऐसे बोल रहे थे, उसके यहाँ ज्यादा खुश लग रहे थे, हमारे यहाँ तो खुश ही नहीं है। अरे भाई, मौन चल रहा है मेरा कैसे रहूं? उसका वाला पटका पहन लिया, हमारा वाला उसको पहना दिया बहुत सारी बातें आती है हमारे पास। तो ये जो प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या कई बार भक्ति में भी आ जाती है, ये भी उचित नहीं है। इसका भी मत आने दो चित्त में। ईर्ष्या ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। निर्मत्सराणाम, बताइए, श्रीमद् भागवत जी का भी प्रारंभ हुआ है और प्रारंभिक मंगलाचरण में ही जिस दोष को सावधानी से बता दिया गया, समझो वो दोष कितना खतरनाक होगा। जैसे आप किसी डेंजरस जगह पर जाते हैं तो सबसे खतरनाक जो हो सबसे ऊपर लिखा जाता है। आप इस क्षेत्र में जा रहे हैं, यहां पर शेरों का बाहुल्य है, उनसे बचिएगा। फिर उससे कम वो सामान्यों को सबसे नीचे लिखा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब बाद में आ रहे हैं, ईर्ष्या सबसे पहले बोल दिया है। ईर्ष्या को सुधारो, ईर्ष्या को मत आने दो। और ऐसे स्थान, यहां पर भी ईर्ष्या का त्याग हो सकता है। कैसे? तरीका है, कर सको तो करना। ध्यान जब करो ना, तो भगवान का जो स्वरूप आए, उस स्वरूप के साथ आप बैठे हो, ऐसा चिंतन मत करो आप जिससे ईर्ष्या करते हो वो बैठा है, वो ठाकुर जी के चरण दबा रहा है, ठाकुर जी की आरती कर रहा है, ठाकुर जी को अपने हाथ से खिला रहा है। तो क्या होगा? उसके प्रति भी भगवत बुद्धि जाग जाएगी। देखो, ठाकुर जी के इतने समीप बैठा है, इससे मैं ईर्ष्या करता हूं, कहीं और ज्यादा ईर्ष्या मत कर लेना मेरे परमात्मा को ये कैसे स्पर्श कर सकता है? लेकिन ये तरीके हैं ईर्ष्या नष्ट करने के। तो निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। विषय, अधिकारी और संबंध, कथा क्या करती है? ठाकुर जी से संबंध करा देती है। ठाकुर जी से कोई ना कोई संबंध स्थापित हो जाता है। भगवान को देख करके कोई ना कोई वो हमारे हैं ऐसा लगने लगता है। आप लोग कल मुक्तिनाथ भगवान का प्रथम दर्शन करने गए, क्या लगा? ये कौन है? परमात्मा है, ये पहली दृष्टि आती है। भगवान है, ये पहली दृष्टि आती है। पर दूसरी दृष्टि में वो कौन दिखते? ये हमारे कौन है? वो जो भी आवे उसको संभाल के रखिए। अभी कल नहीं आई थी तो आज जाकर के फिर से दर्शन करो। प्रथम वही लगेगा, ये परमात्मा है, मुक्तिनाथ है। दूसरा, ये हमारे कौन है? पूछिए उनसे, आप हमारे कौन हो? हमारे क्या लगते हो आप? कोई ना कोई उत्तर तो मिलेगा। एक जगह कहीं कथा थी तो मैंने वहां कहा कि संकेत रूप में भगवान उत्तर देते हैं। तो एक, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, पर उसने लिख के दिया था मुझको कि महाराज जी, मुझे सपने में बार बार होली का ही दर्शन होता है। मैं क्या मानूं? भगवान मुझसे क्या मानते हैं? कौन सा संबंध मानते हैं? अब प्रकट रूप में तो यह है, भगवान होली किसके साथ खेलते हैं? अपने प्रियों के साथ खेलते हैं, तो भगवान तुमको अपना प्रिय मानते हैं। लेकिन मैंने विनोद में बोल दिया, मैंने कि होली मतलब होलिका मतलब भुआ मैंने कहा होली का दहन हुआ था होली से एक दिन पहले, ठाकुर जी तुमको कहीं भुआ तो नहीं मानते? तो वो बोली, महाराज जी भुआ सुन के तो अच्छा लगा, पर होलिका सुन के अच्छा नहीं लगा क्यों? होलिका को तो जला दिया गया था, कहीं ठाकुर जी मुझे जला तो नहीं देंगे तो संकेत देते हैं ठाकुर जी। जैसे आज आपने अगर मुक्तिनाथ भगवान से 108 बार यही पूछा, आप मेरे कौन हो? आप मेरे कौन हो? आप मेरे कौन हो? परमात्मा तो आप हो, लेकिन मेरे कौन हो? तो किसी ना किसी संकेत में उत्तर मिलेगा, स्वप्न में ही मिलेगा, और यहां जल्दी मिलेगा। ये भूमि यहां वो हैं, प्रत्यक्ष घूम रहे हैं, यहां मिलेगा। और स्वप्न में नहीं मिला तो वार्ता में, कथा सुनते सुनते उत्तर मिल जाएगा। कोई ऐसा पद गा दिया जाएगा, उस पद में संबंध की ही बात हो रही होगी और आपका उत्तर मिल जाएगा। तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी कौन है ये पता चल जाता है। जैसे मैं अपने एक अनुभव बताऊं,
सोमनाथ में मैंने अपने जीवन की पहली राम कथा की थी, और वहां जब मैं पहली बार राम कथा करने के लिए गया तो सोमनाथ भगवान को प्रणाम करने गया, तो जैसे ही मैंने प्रणाम किया, पता नहीं कहां से कोई पंडित जी थे, अब महाध्याय नित्यम महेशम रचित गिरनिभम ऐसा श्लोक कुछ बोलना चाहिए था, या फिर शंकर जी का और कोई मंत्र बोलना चाहिए था। मैंने जैसे ही प्रणाम करके कहा, महादेव मैं आज पहली बार राम कथा करने जा रहा हूं, प्रथम ज्योतिर्लिंग से प्रारंभ कर रहा हूं, आप मेरे कौन हैं? इतने में कोई पता नहीं कहां से बोल पड़ा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। और उसी समय यह स्थापित हुआ कि सोमनाथ भगवान समस्त महाभारत के महादेवों में सोमनाथ जो हैं वो राम कथा के गुरु जी हैं हमारे। जब कभी भी हम राम कथा करते हैं, साल में एक ही बार करते हैं, तो सोमनाथ भगवान को याद करते हैं, वो हमारे गुरु हैं। उन्होंने हमको उस भाव से प्रवेश कराया, गुरु हैं। तो ऐसे सांकेतिक रूप में और संकेत समझने के लिए तत्पर तटस्थ होना बहुत जरूरी है, सावधान। इसलिए चलते फिरते मैं आपको बताऊं, कथा करते करते ऐसा बन गया है स्वरूप स्वभाव कि कान और आंख सब जगह ढूंढते सतर्क रहते हैं, कहां से किसने क्या बोला, किसने किस दृष्टि से देखा, किसने क्या कहा। इतनी भीड़ में हम रहते हैं, जब भारत में कथा होती है वहां पर भी भीड़ में किसी विशेष की कोई बात कही गई, इतनी भीड़ में भी सुनाई दे जाती है। तटस्थ रहना पड़ता है, ठाकुर जी किस रूप में क्या संकेत कर रहे हैं ये तभी पता चलता है। तो तत्पर रहो, तटस्थ रहो, संकेत कभी भी मिल सकता है, तत्क्षण भी मिल सकता है। तो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी संबंध बनाते हैं। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का ठाकुर जी उन्मूलन करते हैं। ताप तो जीवन में आता है, पर उससे मिलने वाला कष्ट उसका अनुभव नहीं होता। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर। श्रीमद् भागवत कैसी हैं? बोले तत्श्रवन्, उनके सद्यो हृदय वरुद्ध त्रिकृत भी शुश्रूष विस्तक्षणात्, कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं। आप लोग मुक्तिनाथ आए हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं, तो जिस समय आपने संकल्प लिया कि हम मुक्तिनाथ जाएंगे, उसी क्षण ठाकुर जी चित्त में आ जाते हैं। सुनने के बाद क्या होगा ये तो बाद की बात है, सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं। ऐसी भागवत की कथा, ऐसी भागवत की कथा है जो चित्त में हरि को प्रकट कर देती है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गई हैं श्रीमद् भागवत। ऐसी कथा को क्या करो? बोले पिबत, पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो। कब तक पिए? बोले सुनते रहो, सुनते रहो। कई सारे श्रोता ऐसे हमारे लगभग कथाओं में मुझे दिखते हैं, और उनको देख करके मुझे बहुत आनंद होता है कि अब वो रसिक श्रेणी में जाने वाले हैं। यहां कहा मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, जो सुनता रहता है धीरे धीरे वो रसिकों की श्रेणी में आ जाता है। भैया रस लेते रहोगे, लेते रहोगे, लेते रहोगे, तो एक दिन क्या होगा? शरीर में रस ही आ जाएगा। और जब रस युक्त हो जाओगे, तो मैं कथा में कहता हूं कि हम सब गुल्ला हैं। कौन है? गुल्ला। कौन है? और श्रीमद् भागवत क्या है? रस। बार बार इसमें गोते लगाते रहो। अब एक कथा में लगा के गए तो हो गए रसगुल्ला, लेकिन फिर नहीं आए साल भर तक, तो सारा रस टपक टपक के फिर से गुल्ला ही रह गए। अब अकेले गुल्ला को कौन खावे? फिर एक साल बाद फिर से रस में डूबे, फिर बन गया रसगुल्ला, फिर वो टपकता गया, टपकता गया, टपकता गया, टपकता गया, फिर से रह गए गुल्ला। लेकिन कई सारे ऐसे हैं हमारे संग में, वो हर कथा में आते हैं, लगभग कथा में पहुंचते हैं, तो नए का रस कम होता है, फिर से आ जाते हैं, तो वो रसगुल्ला ही बने रहते हैं। और जब रसगुल्ला रखा ही रहेगा ना फ्रीजर में, तो एक दिन तो ठाकुर जी खोल के खा ही लेंगे ना, एक दिन तो ठाकुर जी निकाल के उसका भोग लगा ही लेंगे, उसको स्वीकार कर ही लेंगे। तो इसलिए रस रूपी भागवत में अपने तन रूपी गुल्ला को बार बार डुबाते रहा करो। प्रत्यक्ष आकर के डुबाओ तो अच्छा, नहीं तो यूट्यूब पर तो, अब यूट्यूब वाले रस का कैसे वर्णन करूं मैं, क्योंकि रस तो उस स्थान में ही है ना जहां कथा हो रही है। अब वो व्हाट्सएप से आप किसी को बर्थडे पर केक भेज दो, बोले हैप्पी बर्थडे तो वो कहेगा ये क्या था? वो तुम्हारे बर्थडे पे हमने केक भेजा ना। तो सामने वाला कहेगा ये भी कोई बात है? तो कभी कभी ऑनलाइन सुन लीजिए, अच्छी बात है, वो तो सुनना ही है, और कोई नहीं तो वो तो तरीका बढ़िया ही है। कम से कम विश ना मिलने से ना अच्छा, कम से कम विश तो किया ऑनलाइन।
जन्मदिन पर। तो ऑनलाइन सुनना अच्छा है, पर जब जब अवसर मिले आके इस रस में गुल्ला को डुबो दिया करो, रसगुल्ला बन जाओ, ठाकुर जी पाएंगे और पा करके आनंदित हो जाएंगे, उनको सुख मिले, यही तो हमारा सुख है।